आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। एक और नए दिन में मैं शालोम आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज वेडनेसडे है यानी कि बुधवार है, तो आज की शाम हम लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। तो अगर आपके जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप हमें कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट सेक्शन में आप जाके लिख सकते हैं, ताकि हम उन सब विषयों के लिए स्पेशली आज शाम को प्रार्थना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग ये परमेश्वर का वचन ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा सकें। तो बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। जेनेसिस 18:19 आई एम विद यू एंड विल वॉच ओवर यू वेर एवर यू गो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस एनकरेजिंग वर्ड्स के लिए कि परमेश्वर आज सुबह हमें फिर प्रोत्साहित करना चाहता है कि परमेश्वर हमको हर समय हमको देखता है, जांचता है। चाहे हम कहीं भी जाएं, परमेश्वर की नज़र हमारे ऊपर रहती है, तो हम लोग सुरक्षित हैं। चाहे हम किधर भी जा रहे हों, पर परमेश्वर की नज़र हम पे है। वो हमें हर समय संभाले रखता है और हर समय उसकी नज़रें हमारे ऊपर रहती हैं। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखें कि अगर हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे की बातें नहीं सुनता है या वो हमारा ध्यान नहीं रखता है, तो हम इस वर्ड्स को हमेशा मेमोराइज करें कि ही इज़ ऑलवेज वॉचिंग ओवर अस। वो हमेशा हमारे ऊपर अपनी नज़रें लगाए रहता है। और बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ना तो ऊँघता है ना तो सोता है, वो 24/7 उसका सर्विलेंस कैमरा हमेशा हमारे ऊपर रहता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। चाहे हम कुछ समय के लिए परमेश्वर से दूर हो सकते हैं या परमेश्वर को भूल सकते हैं, पर परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता और हम हमेशा उसकी नज़रों के सामने रहते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। आज की सुबह के लिए एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद और आप सबको भी धन्यवाद। आज की सुबह की शुरुआत, आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करें, ताकि हम उसकी आशीष को लें, उसके साथ हम अपने समय को बिताएं और पूरे दिन भर नई ताजगी लेकर हम जीवन में आगे बढ़ें। हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से उत्तम आशीष को प्राप्त करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आप जो दया के धनी है, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं,
हमारी सहायता, रक्षा, मदद करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास देते हैं, अपने प्रेम का एहसास देते हैं। प्रभु, हम इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु आज पूरे दिन भर आपकी दया दृष्टि हमारे साथ बनी रहे, आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि हर कदम पर हम आपकी महिमा को देख पाए। और प्रभु, हमारे भाई बहन जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन सब के लिए आशीष मांग लेते हैं। प्रभु, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, क्योंकि आप समस्याओं से छुटकारा देने वाले, बीमारियों से चंगा देने वाले, आप पिता परमेश्वर महिमा देने वाले परमेश्वर हैं, ताकि हम आपकी महिमा को देख पाए। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रदेश में से बीमारी को दूर कर प्रभु, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो, उनको अपने हाथों में ले, अपनी सुरक्षा, अपनी निकटता, अपने प्रेम का साथ दे। हमारे देश पर भी आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी, इस देश को अपने हाथों में ले। हमारे प्रधानमंत्री प्रभु मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभाले, बुद्धि दे, ज्ञान दे, और जिससे इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज फिर सुबह एक सुंदर विषय को लेकर मैं आप लोगों के सामने हूं। हर कोई चाहता है कि मुझे महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। महिमा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमें कैसे महिमा मिले? हम जब निराश हैं, हताश हैं, तो परमेश्वर के साथ चलकर हम कैसे महिमा को प्राप्त कर सकते हैं? इस संसार में रहते हुए आपको महिमा कैसे मिलेगी? परमेश्वर अपने लोगों को महिमा देता है। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उनको महिमा मिलती है। देखिए, भजन संहिता उसका 3 अध्याय और उसके 3 पद में कहता है, परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, भजनकार दाऊद जो है सहायता मांगने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो इस बात के लिए कहता है कि परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। परमेश्वर हमें संभालता है, बीमारी से तो बचाता ही है, लेकिन वो आपको बचाकर आपके सर को ऊंचा करता है, आपको सम्मान देता है। इस पृथ्वी पर भी आपको ऊंचा ऊंचा स्थान देता चला जाएगा, आपको सम्मान देता जाएगा। वो कहता है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। हमारा परमेश्वर आपको महिमा देना चाहता है, आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। प्रभु यीशु ने अपने लोगों को महिमा दी है। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर थे, अपने लोगों को उसने महिमा दी है। लूका उसका 2 अध्याय और उसके 32 पद में ये यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोगों इज़राइल की महिमा हो। परमेश्वर हमें ज्योति के रूप में तैयार करना चाहता है और हमें महिमा देना चाहता है। परमेश्वर आपको महिमा देना चाहता है। प्रभु आपके जीवन को महिमा से भरना चाहता है, ताकि आपका जीवन आगे बढ़ता चला जाए। एक और चीज वो कहता है, सुसमाचार संतों की महिमा के लिए ठहराया गया है। जो लोग ईमानदारी के साथ, जो लोग सच्चाई के साथ, बिना स्वार्थ के इस सुसमाचार को, इस सुंदर वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको महिमा दी जाती है, उनको महिमा दी जाती है। इसलिए 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस ने भी इस बात को बहुत ही अच्छे से कहा, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहरा है। पहले से आपको महिमा देने के लिए, पहले से आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए, पहले से आपका सम्मान करने के लिए, आपके मस्तिष्क को ऊंचा करने के लिए आपके लिए ठहराया गया है। पौलुस कहता है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है।
ये सुसमाचार जो सुनाते हैं, जो सच्चाई से ईमानदारी से परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर उनको ईमानदारी से आगे बढ़ाता है ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाए। एक और चीज कहता है वो, सुसमाचार की महिमा व्यवस्था की महिमा से महान है। जो व्यवस्था दी गई थी मूसा के द्वारा, उससे महान है सुसमाचार का प्रचार करना। जो लोग परमेश्वर के साथ बैठना चाहते हैं, जो उसकी आवाज को सुनते हैं, जो उसके नाम को दूसरों को बताते हैं, वो कहता है सुसमाचार की महिमा व्यवस्था की महिमा से महान है। परमेश्वर आपको महान करना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों का तीसरा अध्याय हम निकाले, यदि आपके पास बाइबल है, और उसके 9 और 10 पद को मैं प्रभु का दास पौलुस कहता है, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। और जो तेजों में था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजों में था कुछ तेजों में ना ठहरा। परमेश्वर आपको महिमा देना चाहता है। व्यवस्था जो दी गई थी, उस व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा किया और आपको महिमा के लिए तैयार किया। प्रभु के लोगों को आनंद महिमा से परिपूर्ण करता है। प्रभु के संतों को, जो प्रभु के संत हैं, जो सच्चाई पे चल रहे हैं, ईमानदारी से, झूठ से, बेईमानी से, दोष लगाने से, बुरी बातों से, लालच से जो बचे हुए हैं, उनको कहता है वो आनंद महिमा से परिपूर्ण करता है। मेरे और आपके जीवन में प्रभु महिमा को इस रूप में देना चाहता है ताकि आप महिमा के उस बड़े आनंद को अपने जीवन में ले पाओ। परमेश्वर आपको आनंद से भरपूर करना चाहता है। वो ऐसा आनंद देना चाहता है जो संसार में कभी कोई नहीं दे सकता। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 8 पद में वो कहता है, देखिए, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। परमेश्वर अपने संतों को वो आनंद देता है जो महिमा से भरा हुआ है, परिपूर्ण है। हमारे जीवन में ये चीज आती है, परमेश्वर इसको प्रदान करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में इसको देता है। ये महिमा आपको मिलेगी, ये महिमा आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं। ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जो चलता है उसको महिमा मिलती है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है और शांति का स्रोत आप बन जाते हैं और बहुतों के लिए आशीष का कारण आप बन सकते हैं। भजन संहिता 84 और उसके 11 पद में वो भजनकार इस बात को कह रहा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा, महिमा देगा और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। प्रियो, यदि संसार की भरपूरी चाहिए, यदि संसार का आनंद चाहिए, संसार में शांति चाहिए, लोगों को पैसों से शांति नहीं मिलती, लेकिन वो कहता है वो आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। जो खरी चाल चलते हैं, जो सच्चाई की चाल चलते हैं, जो ईमानदारी का जीवन जीते हैं, उनको भली वस्तु की कभी घटी ना होगी। वो आपको महिमा से भर देगा, आपके जीवन में महिमा को प्रदान करेगा। प्रभु यीशु ने इसको प्रदान किया है। पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में होगा। आप परमेश्वर की इस आत्मा को अपने जीवन में लेंगे और परमेश्वर आपको इस संसार में महिमा के लिए तैयार करेगा ताकि आप महिमा को लेकर प्रभु के जीवन में आगे बढ़ते जाएं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 18 पद में कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हमारे जीवन से बुराइयां निकलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे बुराइयों से अलग होते पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आती है और ये महिमा यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें प्राप्त हुई है।
यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा ये महिमा हमें प्राप्त होती है। उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें आजाद कर दिया, पाप से हमें स्वतंत्र कर दिया। संतों को, परमेश्वर के लोगों को ये मिरास मिलती है। ये मिरास ये है। संत लोग जो है इसके लिए बुलाए जाते हैं, जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो सच्चाई पे ईमानदारी से चलते हैं, उनको ये मिरास दी गई है और ये आपके मेरे लिए भी है। इसलिए प्रभु आज मुझे और आपको ये देना चाहता है। वर्तमान दुखों से ये महिमा अति महान है। यदि आज दुख है, यदि आज तकलीफ है, यदि आप परेशानी है, तो ये आपके लिए, मेरे लिए आज के दुख से कहीं महिमा के रूप में ये प्रकट होता है। संतों के लिए इस बात को कहता है, जो आज वर्तमान के दुखों से ये महिमा अति महान है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 17 पद में भी वो कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। थोड़ा सा क्लेश, इस संसार में यदि तकलीफ भी है, तो आपको परमेश्वर महिमा देना चाहता है। उन कष्टों में से निकालकर परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहता है। परमेश्वर आपको महान करना चाहता है, ताकि आप प्रभु की महिमा कर सके। प्रभु की कलीसिया के लिए, मंडली की महिमा महान और बहुतायत से होगी। कलीसिया के लिए जो एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे हैं, संगति में लगे हैं, उस ईश्वर को खुश करने में लगे हैं, वो महिमा से भरपूर हो जाएंगे। उनको महान महिमा मिलेगी। परमेश्वर उनको आगे बढ़ाएगा। संतों के मृतक शरीर महिमा में जिलाए जाएंगे। वाह, प्रभु का धन्यवाद हो। जो लोग प्रभु के साथ मरते हैं, जो सो जाते प्रभु में, वो क्या होंगे? संतों के, धर्मी लोगों के मृतक शरीर महिमा में जिलाए जाएंगे। ये महिमा के साथ जिलाए जाएंगे। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 43 पद में यहाँ कहता है, 42 से पढ़ूंगा, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। 43 पद, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सके। आखिरी चीज वो कहता है, संत अपनी सेवा करने वालों की महिमा होगी। जो प्रभु की सेवा करते हैं उनकी महिमा होगी और परमेश्वर हम सबको महिमा से भर देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपको महिमा मिले, आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं, आपका मस्तिष्क ऊंचा किया जाए। प्रभु आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन पर, आपके परिवार पर इस 2021 वर्ष में उत्तम से उत्तम आशीष देना चाहता है। प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर है और ये पूरा वर्ष आपके लिए आशीष का वर्ष बनता जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे, हमको उत्साहित रखने के लिए, आपको हमको एंकरेज करने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको ये डेली डिवोशन पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके साथ साथ अपने जो प्रेयर रिक्वेस्ट है आप वो हमें भेजते रहिए, ताकि हम लोग आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।